वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो नवोदय विद्यालय समिति में जो आपके जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एलडीसी के पोस्ट पर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो 2019 में टोटल जो है आपके 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए गए थे इस पोस्ट के लिए, और 2017 में 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए गए थे। इन दोनों सालों के जो है आपके मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2019 में 3 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए थे और 2017 में 2 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए थे। तो 2019 के शिफ्ट 1 और 2 के सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर पहले ही कराए जा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या दिया गया, 3.57 का 3 बार गुणज दिया गया और 1.23 का 3 बार गुणज दिया गया, और बीच में क्या है, माइनस का साइन है। यहाँ पर क्या है, 3.57 के 2 बार गुना किए गए, इस तरीके से ए बी है प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर जो है 3.57 को हम लोग कुछ समय के लिए क्या मान लेते, ए मान लेते, क्या मान लेते ए, और 1.23 को क्या मान लेते, बी मान लेते, क्या मान लेते, बी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऊपर में ए को कितने बार गुना किया गया, 3 बार, यानी कि ऊपर क्या है आपका ए क्यू, माइनस बी कितने बार है, 3 बार गुना जाए, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऊपर बी क्यू, बटा नीचे में आपका क्या हो जाएगा, 3.57 को हम लोगों ने क्या माना ए, तो ए इंटू ए आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर इसे ए माना था हम लोगों ने, इसे ए माना था और इसे बी माना था, तो क्या हो जाएगा आपका इन प्लस ए बी, प्लस ये आपका क्या माना था हम लोगों ने, बी माना था, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बराबर ए क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे आपका क्या दिया गया है, नीचे आपका दिया गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमें क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि आपका क्या बच जाएगा ए माइनस बी। तो ए हम लोगों ने किसे माना था, ए हम लोगों ने माना था 3.57 को माना था, किसे माना था, 3.57 को माना था, और यहाँ पर क्या है माइनस के साइन है, और बी हम लोगों ने किसे माना था, 1.23 को माना था, क्या माना, क्या माना था, 1.23 को माना था। तो यहाँ पर आपके हल करने पर कितना आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हल करने पर 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 0.3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2.34 हो गया। प्लस आगे में क्या दिया गया, यहाँ पर प्लस आगे में दिया गया 2.56, तो इसमें क्या कर देंगे 2.56 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 6 4 10, 7 में 1, 5 3 8 ठीक है 9, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, यानी कि 4.9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 360 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना करें कि कितना है। तो बेचा कितने में, 360 रुपये में, कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 यूनिट का कोई वस्तु जो 1 यूनिट के लाभ में बेचा, तो 5 यूनिट का कोई वस्तु 1 यूनिट के लाभ यानी कि कितने में बेच दिया, 6 यूनिट में बेच दिया। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते, 6 से 360 काटेंगे, कितने बार में चला जाएगा, 60 बार में, 60 पची आपका कितना हो जाएगा 300, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 300 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये तो आपका हो गया इस तरीके से। अगर परसेंट वाले तरीके, परसेंटेज तरीके से बनाना चाहते तो इस तरीके से बना सकते कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में जो है कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, और यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना दिया गया है, 20% दिया गया है, तो एसपी आपका क्या हो जाता है, सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 100 प्लस 20% कितना हो जाएगा, 120%, और 120% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया, 360 रुपया दिया गया है,
तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 से काटेंगे 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू, तो क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो ये आपका हो गया परसेंट से बनाने का तरीका, ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शन से बनाने का तरीका, ये आपका फ्रैक्शन तरीका हो गया बनाने का, ये आपका परसेंट तरीका, जो भी बेहतर लगे आपको उस तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अब आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की एक भुजा और शीर्ष लंब क्रमशः 60 मीटर और 25 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक तो हो जाता है रोम्बस के एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये क्या हो जाता है, समचतुर्भुज के एरिया निकालने का मूल रूप से ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला आपका हो जाता है भुजा की लंबाई यानी कि साइड इंटू क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब, इसे हाइट से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि भुजा इंटू शीर्ष लंब, ये भी क्या हो जाता है, एरिया निकालने का फार्मूला होता है समचतुर्भुज का। तो एक आपका हो जाता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, एक आपका हो जाता है भुजा गुना शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, भुजा की लंबाई दी गई है, शीर्ष लंबाई दी गई है, तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो भुजा की लंबाई कितनी है, 60, और शीर्ष लंब कितना दिया गया, 25, 25 कितना होता है, 150, यानी कि 100 और तो 1500 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 8 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना था, 3:2 था। 8 लीटर पानी के मिलाने के बाद यह अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया, कितना हो गया, 1:2। लेकिन परिवर्तन किस में किया गया, पानी में किया गया, दूध में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे तो दूध में परिवर्तन है, यहाँ पर 3 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूध को यहाँ पर बराबर करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर 3 यूनिट है तो यहाँ भी 3 यूनिट का बनाने के लिए क्या करेंगे, होल रेशियो में 3 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि पहले अगर दूध 3 यूनिट थी तो अब भी कितनी है, 3 यूनिट है। लेकिन पहले पानी कितनी थी, 2 यूनिट थी, तो अब कितनी हो गई है, 6 यूनिट है हो गई है। यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 4 यूनिट की वृद्धि हो गई, जो कि लीटर में किसके बराबर है, 8 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, 3 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 लीटर। यानी कि शुरुआत में मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, 6 लीटर थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी छात्र की आयु दूसरे छात्र से 50% अधिक है। यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है तो बड़े छात्र की उम्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले 50% का हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। अगर आपको फ्रैक्शन निकालना नहीं आता है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 50% हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100। 50 से 100 काटें कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो इसलिए 50% को 1/2 फ्रैक्शन में लिखा जाता है जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपके उम्र है, तो जो पहले वाला छात्र है वो दूसरे वाले छात्र से क्या है, 1 यूनिट अधिक उम्र है। यानी कि अगर दूसरा वाले छात्र की उम्र 2 यूनिट है तो उससे 1 यूनिट अधिक कौन वाला छात्र है, का उम्र जो है 1 यूनिट अधिक पहला वाला छात्र है। तो यहाँ पर बोला गया है कि दोनों का उम्र का अंतर यूनिट में कितना हो रहा है, तो 1 यूनिट का अंतर है, और उम्र में साल का कितना अंतर है, 6 साल का अंतर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 6 साल के बराबर है। तो पूछा क्या जा रहा है, बड़ा वाला व्यक्ति। तो जिसका यूनिट बड़ा है वो क्या है, उसकी उम्र भी बड़ी रही होगी। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 6 साल है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 18 साल। यानी कि बड़े वाले व्यक्ति का उम्र कितना था, 18 साल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 48, 60, 72 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 39, 51 और 63 का शेष बचेगा। तो इस तरीके के प्रश्न में करना क्या होता है, जो संख्याएं यहाँ पर दी गई है उसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर निकालेंगे। जैसे कि 48 माइनस 39 करेंगे, 60 माइनस 51 करेंगे और 72 माइनस 63 करेंगे। तो जो यहाँ पर अंतर आएगा वो सभी में क्या आएगा, समान आएगा। उसे हम लोग क्या कर देते, के से डिनोट करेंगे। अंतर आपका कितना आ रहा है, 48 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। 60 में से 51 जाएगा तो भी 9 बचेगा। 72 में से 63 जाएगा तो भी 9 बचेगा। यानी कि प्रत्येक स्थिति में से कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। तो जो एलसीएम आएगा इन तीनों संख्याओं को उसमें क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो आपका वो संख्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि इन सभी संख्याओं से विभाजित करने पर इतना इतना शेषफल बचता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे कितने का, 48, 90 और 72 का, सॉरी 48, 60 और 72 का। तो आसान तरीका होता है निकालने का, सबसे बड़ी संख्या लेंगे 72, उससे छोटी संख्या 60, तो 12 तो इसमें आ गया आपका, बचा क्या 5, यहाँ गुना कर देंगे। फिर आपकी क्या है 24 या 72, 24 तो यहाँ पर आगे बचे क्या 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके, 5 दूनी 10 यानी कि 720 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो जो यहाँ पर के का वैल्यू आया तो उसको क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, सॉरी जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, जोड़ना नहीं होता घटाना होता है, ये ध्यान रखिएगा, जोड़ना नहीं घटाना। मैंने गलती से आपको यहाँ पर जोड़ना बोल दिया था, जोड़ना नहीं घटाना होता। तो 700 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके 711 आंसर होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस होगा ना कि प्लस, तो घटाना होता है। शायद मैंने पहले भी आपको प्लस बोल दिया था, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर पर वार्षिक संयोजित होने पर कोई राशि 3 सालों में 27 गुना हो जाती है, तो सालाना ब्याज दर की गणना करेगी कितना होगा। तो 3 सालों में यानी कि 3 ईयर में कितना गुना हो जाती है, 27 गुना। 27 गुना को तोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, 3 पे पावर 3, यानी कि एक साल में 1 ईयर में ये कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है, 3 टाइम, यानी कि एक साल में वो राशि कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो कोई भी मूलधन जो है खुद में कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट आपका 3 गुना यानी कि 300% हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ब्याज दर चाहिए यानी कि रेट चाहिए। तो ये 1 साल का है, तो अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि ये 1 साल का अमाउंट है और यहाँ पर मूलधन है, तो अगर अंतर निकालेंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत में रेट यानी कि दर आ जाएगा। तो 300 माइनस 100 करेंगे यानी कि रेट आपका कितना लग रहा है प्रति वर्ष, 200% प्रति वर्ष ब्याज दर लग रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 0.6 पर रेकरिंग है और 0.4 पर रेकरिंग है, इसका आंसर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 6 कितने पर रेकरिंग है, अंक पर, पॉइंट के बाद 1 अंक पर रेकरिंग है तो उतना 9 नीचे लिख देंगे, प्लस 4 कितने पर रेकरिंग है, 1 अंक पर, उतना 9 नीचे लिख देंगे। कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 9, 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि पूर्णांक में कितना आंसर आ जाएगा, 1.1/9 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि पर 2 सालों की अवधि में सालाना 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6560 रुपये बनता है। इसी राशि पर इसी अवधि में इसी दर से साधारण ब्याज कितना बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अगर आपने मेरा जो है ESI और CI का मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो इस चैनल पर डाल रखा हो, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वहाँ पर रेशियो से बेहतर तरीके से, रेशियो और ट्री मेथड से मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका बेहतर तरीके से मैंने वहाँ पर बता रखा। अगर आपको रेशियो से नहीं निकालना आता तो वहाँ पर जाके देखिए उस वीडियो को, आपको निश्चित ही बनाना आसान हो जाएगा इस तरीके के प्रश्न को। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज बनता है तो किस अनुपात में बनता है, 2:1 के अनुपात में बनता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल ब्याज दर निकाल सकते हैं कि ओवरऑल 2 साल में कितना ब्याज बनेगा। पहले साल में 5% की दर से, दूसरे साल में 5 का भी 5% ब्याज लगेगा, यानी कि 5 का 5% कितना हो जाएगा, 0.25%। क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 प्लस 0.25, टोटल योग कितना हो जाएगा 10.25%,
ये इतने का क्या बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। और साधारण ब्याज आपका कौन सा होगा, ये 2 × 5 वाला, ये जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा। यानी कि ये जो रुपया दिया गया वो किसका वैल्यू दिया गया, 10.25% का वैल्यू दिया गया, और हमें क्या चाहिए, 10% का वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, पहले हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 6500, सॉरी आपका 6560। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 चौक 100, 25 1, आपका 41 से काट लेंगे तो 41 1 आपका 6 बार में यानी कि 160 बार में। तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 चौक 64 यानी कि 640 रुपया। हमें क्या चाहिए, आपका साधारण ब्याज चाहिए यानी कि 10% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 640 रुपया, तो 10% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6400 रुपये आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके वर्गों का अंतर 105 है, तो इन संख्याओं का औसत ज्ञात करें कि क्या होगा। तो संख्या कौन सी होगी, एक संख्या मान लेते x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर कितना है 5 है, और उनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया है 105 है। तो x² माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 105। तो x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया था, x माइनस वाई का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे 105 को, कितना बार में चला जाएगा 21 बार में, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 21। पूछा क्या जा रहा है, इन संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो योग तो हमें 21 प्राप्त हो गया, औसत चाहिए 2 अंक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 10.5, यानी कि अंकों का संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 10.5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना, इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 825 है, भागा क्या है 54 है, इंटू 5.4 है, पॉइंट हटा देंगे नहीं तो नीचे कितना चला जाएगा 10, प्लस आपका कितना हो जाएगा 23/10। 54 से 54 चला गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 825 प्लस 23 आपका कितना हो जाएगा 5 3 8 82 या 2 84, यानी कि डेसिमल में आंसर कितना हो जाएगा 84.8 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी ट्रेन ने 1200 मीटर और 600 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 150 सेकंड और 90 सेकंड में पार किया, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 1200 मीटर और 600 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः इतने इतने सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा कि ट्रेन की चाल क्या है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाता है दूरी बटा समय होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के दूरी का अंतर कितना है, दोनों के दूरी का अंतर यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है। दूरी का अंतर हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो दूरी का अंतर निकलेगा वही समय, उतना ही जो दूरी अंतर है उतना ही यहाँ पर समय का अंतर, उसी हिसाब से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, चाल निकाल पाएंगे। तो दूरी का अंतर कितना है 600 मीटर, चाल यहाँ पर समय का अंतर कितना है, तो यहाँ पर समय का अंतर 60 सेकेंड है। तो यहाँ पर से अगर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा स्पीड यानी कि चाल, 60 से काटने कितने बार में चला जाएगा 10 बार में, यानी कि चाल कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गई ट्रेन की चाल आ गई, क्या आ गई ट्रेन की चाल आ गई। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया आपको 1200 मीटर, यानी कि मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x मीटर है, प्लस 1200 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई चलती है कितने की चाल से 10 की चाल से, कितने सेकंड में पार कर लेती है 150 सेकंड में पार कर लेती है। हल कर लेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो हल कर लेते x बराबर आपका कितना हो जाएगा, पहले तो 150 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 माइनस कितना हो जाएगा 1200, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 300 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले 6 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले इस काम को कितना दिनों में कर रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तीनों मिलकर
यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिनों में करता है, 3 दिनों में। ए अकेले कितना दिनों में करता है, 18 दिनों में। बी जो है कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में। पूछा क्या जा रहा है कि सी कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे किसका, 3, 18 और 6 का। कितना हो जाएगा एलसीएम, 18। 3 से डिवाइड करेंगे 6, 18 से डिवाइड करेंगे 1, 6 से डिवाइड करेंगे 3। यानी कि यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 6। ए की कितनी है, 1। बी की कितनी है, 3 है। तो सी की कितनी हो जाएगी कार्य क्षमता। तो क्या करेंगे, 6 माइनस 1 प्लस 3, यानी कि 3 1 4। 6 माइनस क्या करेंगे, 4। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि कितने समय में सी उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाता है, इफिशियंसी। तो सी को करना कितना काम है, ये आपका टोटल वर्क होता है। तो सी को करना कितना काम है, 18। कितने की कार्य क्षमता से करेंगे, 2 से। तो 2 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 9 बार में। यानी कि सी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, 9 दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4,000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज के किस दर पर निवेश किया जाए कि यह 5 सालों में 800 रुपये का ब्याज अर्जित कर ले। कितने सालों में, 5 सालों में। तो यहाँ पर 1 साल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। अगर टोटल जो है 800 ब्याज कितने सालों में बोल रहा है प्राप्त हो, 5 साल में। तो अगर 5 से डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 160 रुपये। तो क्या निकालना है, ब्याज दर निकालना है। तो 160 रुपये ब्याज लगता है प्रत्येक साल में। तो किससे तुलना करेंगे रेट निकालने के लिए, मूलधन से। तो मूलधन कितना है, 4,000 रुपये। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 1 से 1 चला गया, 4 से काटेंगे 16 को 4 बार में चला जाएगा। यानी कि ब्याज दर आपका कितना आ गया, 4%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोण 2:5:3 के अनुपात में है। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनिट में तीनों कोणों का सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 यूनिट। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोई भी त्रिभुज होती है उनके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सुना सुना काट देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 डिग्री के बराबर। तो पूछा क्या जा रहा है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटा कोण किसका होगा, जिसकी यूनिट सबसे छोटी होगी। तो कौन सी है, 2 यूनिट वाली। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 डिग्री। यानी कि त्रिभुज की सबसे छोटी कोण कितने डिग्री की होगी, तो 36 डिग्री की होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, पूछा जा रहा है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। तो लगातार प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछे, औसत पूछे। तो फार्मूला क्या हो जाता है, n + 1/2 होता है। n आपके क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जितने तक संख्या आ जाएगी वो आपका n का वैल्यू होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितने हैं, यानी कि कितने प्राकृतिक संख्या है, 10 + 1/2 कितना हो जाएगा, 11/2। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 5.5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 5 प्लस 125 625 को 125 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 इंटू क्या करेंगे, 8 प्लस कितना, 9। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 2 माइनस 5 प्लस 8 25 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 40 और 9 49 और 2 51 51 में से 5 गया, कितना आ जाएगा आंसर, 46। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। तो इस सौदे के लाभ प्रतिशत की गणना करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 30 वस्तु के सीपी के बराबर है। हल करेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 2 यूनिट, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। तो यानी कि यहाँ पर से हमें क्या पता चला कि 2 यूनिट का सामान कितने में बेच रहा है, 3 यूनिट में बेच रहा है। तो 2 यूनिट का सामान अगर 3 यूनिट में बेचेगा तो लाभ कितने का होगा, 1 यूनिट का।
कितने पर बेच रहा है, सीपी से तुलना करेंगे 2 पर। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 100 को, 50 बार में चला जाएगा, यानी कि लाभ कितने प्रतिशत का होगा, तो 50% का लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 3 संख्याओं 42, 28 और 56 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि महत्तम समावर्तक एचसीएफ, एचसीएफ मतलब आपका हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः काट देगी। कौन सी है, 21 से तो 42 कटेगी, 28 नहीं कटेगी, 28 से 28 कटेगी, 42 नहीं कटेगी, 7 से तीनों संख्याएं कटेगी, लेकिन 14 से भी तीनों संख्याएं कटेगी। तो 7 और 14 में से बड़ी कौन सी है, 14, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 14, 14, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, तो सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बाई ऑप्शन से बनाने का तरीका। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 28, बड़ी संख्या सबसे 56, 2 बार में ये कट जाएगी यानी कि 56। फिर 28 से क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, कितना बच जाएगा, 14, 28 कितने बार में, 2 बार में, तो 28 से कट जाएगी, कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ, 14 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया, और बाई ऑप्शन तरीका भी मैंने बता दिया, जो भी बेहतर लगे बना सकते हैं आप उससे। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।